डांट कभी लगी है आपको? नहीं, डांट पड़ने के लिए लगी है, वैसे किसी और। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। अभी हाल के दिनों में जो रिजल्ट आया है सीटेट का, जो एक चौंकाने वाला नहीं बल्कि खुश करने वाला रिजल्ट भी है। इसमें बहुत सारी बच्चियां जो है कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है अपने रिजल्ट के माध्यम से भी। उन्हीं में से एक ऐसे एक छात्र हैं जिनकी जो शादी होने के बाद भी अपने परिवार बस गया, फिर परिवार में रहने के बाद भी बच्चों के साथ चलते हुए एक अपने आप को संघर्ष को कायम रखा। उनके शौहर पति ने भी काफ़ी उनका सपोर्ट किया। जो पेशेवर शिक्षक है मोहम्मद शाहिद, उनकी धर्म पत्नी है महजबी गुलजार, जो एक कहीं न कहीं घर की बहू है। और कहते हैं घर की बहू जो है दहलीज से बाहर जाती नहीं, लेकिन इन्होंने सब कुछ कर दिखाया है बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए। अपने घर में बैठकर भी अपने होमवर्क करने के बाद भी इस मकाम तक पहुंची है। आइए उनसे सुनाते हैं कि महजबी गुलजार की कहानी, उनकी ज़ुबानी वो इस मकाम तक कैसे आई है, उनसे सुनाते हैं। मीडिया में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं पास करने के बाद, और अपने माँ बाप का, अपने शौहर का नाम ऊँचा करने के बाद। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? पटना पड़ा था। तो आपके सेंटर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में लगभग हज़ारों बच्चे बैठे होंगे, तो उस समय कैसा महसूस कर रही थी? बहुत डर भी था, फिर इतना भी था कि हम बहुत पढ़े हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत अच्छा था। क्या रैंक आया आपका? 95 आया है, 63%। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, जब एग्ज़ाम दे रही थी तो कहीं ना उसमें कई तरह का सवाल जो है जहन में बच्चों को फेस करना पड़ता है, तो कभी घबराहट नहीं हुआ आपको? नहीं, जैसे हर चीज़ का पेपर था तो सब नॉर्मल था, हर चीज़ ठीक था। ईवीएस में आउट ऑफ था, और पर उर्दू में जैसे था कि कुछ बहुत धुंधला था, देखने में बहुत प्रॉब्लम था। फिर भी किसी तरह एग्ज़ाम दिए पूरा। क्या आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, क्योंकि पेपर में उर्दू के कुछ दिक्कत था और इस ईवीएस में इस वजह से थोड़ा कम आया। आपका मिशन क्या है? मेरा है कि आगे और एजुकेशन करना, और थोड़ा 6 to 8 फिर आगे पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, कहने की जॉब तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। शिक्षक के जो आप जो लाइन पकड़े हुए हैं, आपके हस्बैंड भी है वो भी शिक्षक है, आपके वालिद साहब है वो भी शिक्षक है, तो एक जो चैन सीरीज चल रहा है वो शिक्षक का ही चल रहा है। और चीज़ में जाना क्यों पसंद नहीं कर रही हैं? इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे जैसे शादी नहीं हुआ रहा था, बच्चे नहीं रहते, तो फिर कहीं जाने में बनता है कहीं बाहर। अभी शादी भी हो चुके हैं, हस्बैंड भी टीचर हैं, इस वजह से घर छोड़ के भी फिर दूसरी जगह जाना, दूसरे फील्ड में अपने परिवार को तोड़ना, फिर जॉइंट फैमिली नहीं रह पाएगा। और बच्चे हैं तो बच्चे के लिए भी, तो मुझे ये लाइन सही लगा। हाउस वाइफ होने के साथ काफ़ी जिम्मेदारी आपके साथ थी, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और फिर खुद की जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों को कैसे आपने फेस किया है? इसमें मेरे माँ बाप, मेरे शौहर, मेरे सास ससुर, देवर, सबका साथ रहा, पूरे फैमिली मेम्बर का। सब काम करने के वक्त काम किए, पढ़ने दिए, हमको टाइम दिए, मौका मिला हम पढ़ पाए। एक कहावत है कि हर जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनके कामयाबी पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन आपके कामयाबी पीछे आपके शौहर का हाथ है। जी, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, यानी कि जो भी मेरे फैमिली मेम्बर है यहाँ से वहाँ, सब मेरा सपोर्ट किए, और मेरे बच्चे भी मेरा ख्याल रखे, पढ़ने दिए। आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई यानी कि मायके से हुई थी। जब 12th में थे ना, उसके बाद शादी हो गई थी। 12th के एग्ज़ाम के बाद उसके बाद सारी यहाँ डीएलएड यहाँ से किए थे, और उसके बाद सीटेट की। बहुत सारी बच्चियाँ शादी के बाद कहीं ना कहीं अपने परिवार में ही महदूद हो जाती है, बंध जाती है, मतलब वो घर के दहलीज को लांग नहीं पाती है। लेकिन आपने इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करके फिर इस चीज़ को तैयारी कैसे की है आपने? इसमें मेरे ससुर का सपोर्ट रहा, मेरे माँ बाप का भी, मेरे शौहर का भी सपोर्ट रहा। वो लोग चाहते थे कि हम डीएलएड करें, इसलिए उस टाइम फॉर्म आया था 2018 में, तो उस टाइम में मेरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि नहीं मिल पाया था। हम यहाँ थे, जिस वजह से नहीं कर पाए। 2019 में सब लोग मिल के तो हम बहाली यानी कि एडमिशन ले लिए थे 2019 में। बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं कहीं ना कहीं 8 क्लास से लेकर 9, 10, उसके 10 के बाद पढ़ाई को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है, लेकिन आपने इसे कंटिन्यू रखा। जी, मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं ना करे, किसी को भी, सबको पढ़ने दे। अगर किसी को ख्वाहिश है तो पढ़ने दे, किसी का ख्वाहिश ना तोड़े। अगर उसका शौहर है तो वो सपोर्ट करे, माँ बाप है तो वो सपोर्ट करे, और उसको हर चीज़ में। कहीं आप खुश नसीब हैं जो आपको ऐसा परिवार मिला। जी, बहुत खुश नसीब। लेकिन आपको अभी हज़ारों दर्शक देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में। हम
अभी भी थे, हम प्रेग्नेंट थे, लास्ट मंथ था मेरा, तो भी हम डिलीवरी के जस्ट बाद हम अक्टूबर यानी कि मेरा डिलीवरी हुआ, उसके बाद हम पढ़े 1 मंथ पूरा। जो सब बोलता है मोबाइल नहीं देखना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, आँख पे जोर पड़ता है, सेहत पे जोर पड़ता है, फिर भी हम पढ़े उस हिसाब से। और फिर छोटे बच्चों को लेके 2 महीने के बच्चे को लेके गए, एग्ज़ाम दिए। 9 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंडी थी, उस दिन गए थे यहाँ से पटना, फिर एग्ज़ाम दिए, फिर आए। एग्जाम के दौरान में कई जब बताया आपने कि 2-3 महीने पहले तो बच्चों को जो है वो नींद नहीं आता है, जी। और फिर आपको कोई कोचिंग का सहारा या कोई ट्यूशन का सहारा, मतलब कैसे तैयारी की है आपको? मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट किए, और उसके ऊपर से मोबाइल से कुछ देख करेंगे शिक्षक के रूप में आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट किया? जी बहुत ज़्यादा। तो अब फिर क्या बता रहे, मोबाइल के बारे में बता रही थी आप? यानी कि कुछ प्रॉब्लम था तो मोबाइल से भी हम देखे, और मेरे शौहर का भी पूरा सपोर्ट था। नहीं, मोबाइल देखने के बाद, मोबाइल तो जो देखते हैं कहीं ना कहीं वो एक 2 रास्ते होते हैं, या तो भी वो तो या तो बच्चों को खराब करते हैं या फिर उससे कुछ सीखने मिलता है। जैसे पढ़ाई के मैटर पे हो, जैसे हिमांशी सिंह का हो, सचिन का हो, ये सब जो आता है चैनल, जिसमें से जिसका हमको बेस्ट लगा कि चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, वो चीज़ हम किए। उसमें से बहुत सारे चैनल हैं, उसमें से कुछ जैसे कुछ टिप्स बताएंगे आप बच्चों को आप? जैसे इसमें है, हिमांशी सिंह के लिए सबसे अच्छा उनका बेस्ट होता है CDP, और लास्ट में वो जो कराती हैं, क्वेश्चन कराती हैं, वो बेस्ट होता है, उसमें से 100% मैच करता है। मेरे हस्बैंड का था, वो हमको मैथ्स में बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्प किए, और CDP में भी। इसमें गाइडलाइन जैसे टाइम देना, बोलना, पढ़ लो, बच्चे को टहलाना, ये सब, तो फिर वैसे भी आपका सपना जो है वो क्या है, क्या मतलब आगे क्या का सपना है आपके मन में? आगे मेरा शौक है कि हम पढ़ें और ज़्यादा, यानी कि ग्रेजुएट हो, फिर एमएड ये सब करें, उसके बाद आगे यानी कि अगर और टेस्ट निकाल के करना हो तो आगे हम कुछ बढ़ना चाहते हैं। कहने का एक बहुत बड़ी सवाल इन्होंने खड़ा की है कि आज जो ये इन्होंने मोबाइल का सहारा लिया है, और मोबाइल के सहारे ही इन्होंने अपने आप को जो इस सफलता के सीढ़ी पर चढ़ी है, कहने की उन बच्चियों के लिए भी और उन महिलाओं के लिए भी एक साक्ष्य और गवाह है, एक आइकॉन की तरह महजबी ने पेश किया है कि अगर आप मोबाइल का सहारा लेकर भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कुछ बताएंगे जो आप, मतलब लड़कियाँ होती है वो घर में ही खाना बनाना, शादी के बाद तो खाना बनाना, बच्चों को संभालना, परिवार में ही उनकी आधी ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन उसकी बात की तैयारी जो है अब आपने जो भी आपको उम्र है काफ़ी बाकी है, काफ़ी लंबी छलांग लगाना है आपको। आने वाले समय में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगा, शिक्षक बन जाएंगे आप। तो क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये नहीं देना चाहेंगे कि कभी भी किसी को अपना ये नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने आप को एक मुकम्मल इंसान की तरह रखना चाहिए। काम करने के काम तो हर इंसान करता है, मर्द भी खाना पकाता है, औरत भी पकाती है, सब पकाता है, पर ये नहीं है कि अगर हम पका रहे हैं तो कुछ और नहीं कर सकते, पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा बहुत ऐसा चीज़ होता है, जैसे मोबाइल से पेंटिंग, ड्राइंग, हर कोर्स में यानी कि कर सकते हैं। मोबाइल से तो दुनिया के कोई भी ऐसे चीज़ को हम हासिल कर सकते हैं, अब कुछ भी नहीं छुपा है मोबाइल से। आपकी रुचि किस में ज़्यादा, पढ़ने में या फिर कुछ गेम खेलने में या कुछ और चीज़ों में जो है? हम पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ गेम भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, और बच्चे के साथ बच्चे को पढ़ाने के लिए पोएम्स भी याद करते हैं, जैसे उसको याद कराना उस हिसाब से हम भी बहुत सारा पोएम याद करते हैं, स्टोरी याद करते हैं कि अपने बच्चे को सुनाए, उससे कुछ मैसेज कहने की सीहोर जिला के लिए मिसाल कायम की है आपने। एक ससुराल में आने के बाद आपने इन चीज़ों को हासिल प्राप्त किया है। CBSE की जो एग्ज़ाम हुआ इसमें आपने सफलता हासिल की है। कहीं कहीं एक उन बहुओं के लिए भी आप एक आइकॉन है और एक मिसाल पेश कर रही हैं जो शादी के बाद पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहेंगे कि अगर सपोर्ट मिल रहा है, अगर खुद पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, आगे की पढ़ाई मुकम्मल करो। जैसे YouTube पे आपने सहारा लिया है, तो किन किन विषय पे आपने जो सर्च किया है, जो आपको टकराया है, कुछ बताएंगे आप? जैसे सचिन का हुआ या हिमांशी सिंह का हुआ, CDP तो टोटल यानी कि 30 में से 28-29 ऐसे टकरा जाता है। बहुत ऐसा जैसा वो कराती है, एनालिसिस कराए या लास्ट में वो क्वेश्चन सब कराती हैं, वो सब में हिंदी में उनका यानी कि बेस्ट है उस हिसाब से। आपका आइकॉन कौन है? कौन मेरा यानी कि है, मेरे हस्बैंड जैसे पढ़े हैं, मेरे अब्बू हैं, पढ़े हैं, बहुत अच्छे ईमानदार हैं, बनना चाहते हैं कि अगर टीचर बने तो ईमानदार है। ईमानदार किनको फॉलो करती है आप? अपने शौहर को, अपने नहीं, कहीं ना कहीं आप दवाओं में मत बोलिए, किनको फॉलो करती हैं? अपने शौहर, अपने अब्बू, यानी कि दोनों मेरे बहुत यानी कि ये हैं, ये लोग हैं। मेरे अब्बू कभी भी टाइम के हमेशा पंक्चुअल रहते हैं और एकदम ये है, इस वजह से हमको बहुत। परिवार में कितने लोग हैं आपके? यहाँ या आपके मायके में हम 5 भाई बहन हैं और माँ बाप। सबसे बड़ी आप हैं? जी। वाली साहब क्या है? टीचर हैं। और अदर जो भाई बहन हैं? अभी मेरे से छोटी वाली हैं, वो
अभी डीएलएड कर रही हैं और उससे छोटी वाली बीएससी कर चुकी है, अभी जस्ट एग्ज़ाम दी है। और एक भाई है वो बी फार्मेसी कर रहा है। आप डबल रोल में हैं, एज ए मायके में बेटी के रूप में है और बड़ी है, घर की गार्जियन है, और आप ससुराल में हैं एज ए बहू के रोल में हैं, लेकिन आप यहाँ भी बेटी की तरह आपको इस परिवार ने आपको सपोर्ट किया है। तो आप कुछ दो सब बताएं जो आपको देखकर फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो भी एग्ज़ाम में, बहुत सारा बच्चा ऐसे एग्ज़ाम में बैठे लेकिन वो निकाल नहीं पाया, दुर्भाग्य है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि फिर से अपनी तैयारी करो, तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, और जहाँ पे जो चीज़ पॉइंट, जिस पॉइंट पे वीक लगाओ उस पॉइंट को अगर चेंज कर सके तो चेंज करो, नहीं तो उस पर फोकस करो। आपके एग्जाम हॉल में कितने बच्चे बैठे होंगे मोटामोटी? बहुत सारे थे, फिर भी मैक्सिमम हज़ारों में? हज़ारों में तो नहीं, पर जिस सेंटर पे हम लोग थे उस सेंटर पे रहा होगा 700-800। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कैसा महसूस कर रही थी, या कोई मिशन था आपके मन में चल रहा था? महसूस यही कर रहे थे कि इंशाल्लाह जो हम पढ़े हैं वो सभी आया, जितना पढ़े अगर वो सब आ गया तो हम पूरा 130 इतना ला सकते हैं, 140 इससे कम नहीं। पर कुछ पेपर समथिंग जो था, जो हर इसमें रहता है शिफ्ट में, तो चेंज हुआ, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट हुआ। घर में बहुत सीमित होती है, खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, परिवार में उलझन में रहना, और कुछ तानाकसी भी होता है, कभी सास का, कभी अपने आपस में जो भी परिवार का सदस्य है, फिर उनको कैसे फेस करती हैं आप? तो ऐसा नहीं है, हम लोग क्या, जैसे हम लोग हैं, जैसे सब मायके में थे, खाना बनाते हैं और खा लेते, अगर कोई खाया हो या ना खाओ, वैसे ससुराल में भी है, जो खाना हो वो पका लेते, खा लेते हैं, अगर कोई भी है तो किसी को भी खिलाना हो तो खिला देते हैं। और मेरी सास भी है, बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है। टाइम कैसे निकाला आपने? टाइम जैसे हम लोग, जैसे लोग चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद हम लोग अकेले हो जाते हैं, बच्चा और हम, तो बच्चे लोग बैठते हैं तो उन लोग को मोबाइल या कोई भी चीज़ गेम वोम खेलने के लिए देते हैं, उसके उस बीच में पढ़ते हैं। आपका छोटा बच्चा भी जो मैं मालूम चला, फिर उसको लेकर कैसे आप, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान ही बच्चा छोटा था, फिर कैसे फेस किया? वो अभी 1.25 महीने का था जब एग्ज़ाम देने गए थे, तो काफ़ी परेशानी हुआ होगा जी। कि तो आपको? उसको रूम पे छोड़ के गए थे और तब सेंटर पे गए थे एग्ज़ाम देकर। यानी एक संघर्ष किया आपने? जी जी, तो बिल्कुल। संघर्ष का फल मीठा मिला जी, आपको? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मिला। और बहुत सारी बच्चियां जो है एक महदूद है अपने घर में ही, अपने मायके में ही, ससुराल में ही पढ़ाई उनको छुड़वाते हैं उनके पेरेंट्स, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई ना छुड़वाएं और उनको टाइम दें। उनके जैसे बच्चे हैं तो बच्चे को थोड़ी देर ले लें कि वो पढ़ सके। अगर खुद अकेली हो तो कोई भी 2-4 आदमी हो तो कोई कुछ काम कर दे, जिस वक्त वो थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सके। अभी आप सुन रहे थे महजबी गुलजार की कहानी, उनकी ज़ुबानी। इन्होंने डबल रोल में एक अदा किया। कहते हैं कि हर मर्द के पीछे, सफलता के पीछे जो उनके एक महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन ये उल्टा डिफरेंट किसको मानिए कि एक महिला के सफलता के पीछे कहीं ना कहीं इनके शौहर मोहम्मद शाहिद है जो एक शिक्षक है, उनका हाथ है। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि मेरे शिक्षक, जो मेरे शौहर है वो मेरे लिए वही शिक्षक है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हम आशा करते हैं ऐसा परिवार सबको मिले। हमें लगता है ये शिवहर जिले की प्रथम ऐसी बहू है जो बहू के रूप में आने वाले समय में अनकरीब ही शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में दिखने वाली है। इन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से एक कहीं की सनसनी फैला दिया है समाज के अंदर में, उन समाज, विशेषकर मुस्लिम समाज के अंदर में जो शिक्षा से बच्चियों को विशेषकर महरूम करते हैं। अब तो थोड़ा जागरूक फैला है, लेकिन कहीं ना कहीं महरूम अभी भी है। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं एक आइकॉन है, एक आइडियल के तौर पर गुलजार महजबी जो है, महजबी गुलजार इन्होंने एक पेश किया। हम आशा करते हैं कि इनको आप लोग आइकॉन बनाएंगे। और ये डबल रोल में है, कहीं ना कहीं मायके में है तो बेटी के रूप में है और ससुराल में है तो बहू के रूप में, लेकिन इन्होंने दोनों रोल को बहुत ही बारीकी के साथ अदा किया है। परिवार को भी संभाला है। छोटे बच्चों के साथ इन्होंने मोबाइल से तैयारी की है। कहने को परिवार बड़ा खुशनसीब है, जिस घर में ऐसी बहू और ऐसी बेटी मिलती है तो घर भी कहीं ना कहीं स्वर्ग बन जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे महजबी गुलजार की कहानी, उनकी ज़ुबानी। इन्होंने कैसे तैयारी की है सीटेट में, और सीबीएसई जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही टॉप एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहीं ना कहीं आपको कई बार सोचना पड़ता है। कई ऐसे सवालात मन में चलते हैं कि पता नहीं आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा। लेकिन एक बात और महजबी से मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले प्रेशर होता है माता पिता का या पेरेंट्स का कि अगर आपने फेल किया या आपने पास नहीं किया तो कई ताने कसी होते, उससे क्या मतलब, ऐसा कुछ हुआ आप साथ में भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस बोला गया कि थोड़ा और जैसे अगर कभी थोड़ा और मेहनत कर लो कि ये नौबत ना आए कि तुमको नहीं टाइम मिलता है, बच्चे हम पकड़ लेते हैं या सो जाते हैं तो तुम पढ़ाई कर लो, काम छोड़ दो, ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा काम मत करो, उस टाइम में पढ़ लिया करो।
डांट कभी लगी है आपको? नहीं, डांट पड़ने के लिए लगी है, वैसे किसी और चीज़ के लिए नहीं। जैसे काम में लगे हो या बात कर रहे हो सब लोग के बीच में बैठ के ससुराल में, तो सब बोलती हैं, सासू भी बोलती कि तुम्हारा अभी पढ़ने का है, जाओ पढ़ लो, काम तो कोई और भी कर लेगा। तो ये हौसला मिला, किसने जी। हौसला दिया आपको? यानी कि सास है, एक मेरे से छोटी है, मेरे सौर यानी कि देवरानी जो हुई वो हुई, और हम 2 ही 3 आदमी हैं यहाँ बस। तो ये आपका पूरा परिवार मुबारकबाद के लायक है। जी, बहुत अच्छे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सब तो अभी फैमिली। अभी आप सुन रहे थे महजबी गुलजार की कहानी, जिन्होंने बड़ा ही शब्दों में, मीठा शब्दों में कहा है कि हमारे घर की जो औरतें हैं, हमारी सास हो, हमारी देवरानी हो या हमारी ननद हो या जो भी फैमिली मेम्बर है, एक हमारा परिवार है, कंप्लीट परिवार है। तो हम आशा करते हैं कि इनको आप फॉलो करेंगे, इनको देखेंगे, इनको सुनेंगे, और आपका फोकस और मिशन कहीं ना कहीं शिक्षा होगा। शिक्षा ही आप देश को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यूज़ अच्छा तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।